तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर से अपने वीडियो की तरफ चल दिए हैं। अपना क्लास जो है 11th क्लास कॉनिक सेक्शन चैप्टर 11 क्लास जो है 11th क्लास का चैप्टर नए वाले बुक में चेंज होगा नए एडिशन के साथ। हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन सा चैप्टर है, हमें इस मतलब होना चाहिए कंसेप्ट क्या बोलता है और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीख लिया था कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे कॉनिक सेक्शन का नाम कैसे बना, अपर नैप क्या होता है, लोअर नैप क्या होता है। इसमें हमने ये भी देख लिया था कि इसका एप्लीकेशन क्या है और कहाँ यूज होता है, ये भी हमने देख लिया था। और दूसरी बात हमने ये भी देख लिया था कि एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला ये बनता कैसे है। हमने पूरा 3D के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है हमारा 11 पॉइंट। पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 और 2 एंड रेडियस जो है 2 है। तो एक हम सर्कल लेते हैं, ये रहा हमारा सर्कल। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बस ध्यान से करना है, इसको करना यार ध्यान से, बिल्कुल इजी चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है करना क्या है इसके अंदर। देखो इस पॉइंट में क्या बोला क्या है कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर जो है, इसने सेंटर कितना वैल्यू दिया है इसका 0 और 2, यानी कि 0 और 2 दिया है हमारा सेंटर की वैल्यू, यानी कि 0 2 है ये। अच्छा, यहां से इसका रेडियस जो है ना ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये जो है हमारा ये x है, ये y है, ये एक पॉइंट है, इसके थ्रू पास कर रहा है और इसको हम जानते हैं कि ये h होता है और k होता है। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो रेडियस जो है हमारा, रेडियस कितना है 2 है। तो सीधी सी बात है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम देखें, जनरल फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यही डिस्टेंस तो है यहाँ पे अगर मैं मान लूँ O है और यहाँ पे A है, तो इन दोनों का डिस्टेंस हम निकालें तो वो फॉर्मूला जो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है। ये जो है जनरल फॉर्मूला है, इसका क्या है, ये जनरल फॉर्मूला बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास वैल्यू क्या है, h है, k है और x और y की वैल्यू नहीं पता हमें, तो भी तो एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो x माइनस h की वैल्यू कितना है 0 है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू कितनी है 2 है का होल स्क्वायर, r की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर। इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये चीजें है ना, यहाँ a माइनस बी और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के बेस पे हम खोल देंगे। a माइनस में b, यहाँ पे माइनस आएगा 2ab। ठीक है, तो ये चीज देखो, ये तो 0 है तो ये तो खत्म, सिर्फ बचेगा x का स्क्वायर। डन, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y, इधर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो कुछ नहीं, ये चीज देखो, ये 4 है, ठीक है, और ये 4 है, इससे तो ये गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो ये रहा हमारा पहले का इक्वेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर है कितना इजी है, बस एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है, सेम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है इस बार सेंटर जो है सर्कल का -2 और 3 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमें फाइंड करना है और हमारे पास जो दिया है वैल्यू वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। ये हमारा सेंटर है, इसका इस बार सेंटर की वैल्यू जो दिया है -2 और 3, -2 और 3, और ये हमें नहीं पता x y, और रेडियस हमारे पास कितना है इस बार 4 है, रेडियस हमारा 4 है। तो एक चीज समझो कि क्या क्या है, हमारा सेंटर दिया हुआ है, सेंटर है हमारा इस बार -2 और 3, ठीक है। रेडियस जो है इस बार रेडियस जो है 4 दिया है। बस इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ याद ही नहीं करना, इतना ही तो हलवा है, इससे अब और क्या चाहिए। ये तो पहली क्लास में भी सिखा दिया जाए, छोटे बच्चों को सिखा दिया जाए तो वो भी कर लेगा। x की वैल्यू नहीं पता हमें, h की वैल्यू कितना है माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, r कितना हमारे पास 4 का होल स्क्वायर, हो गया डन। अब a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो डायरेक्ट मत खोल देना भाई कि अच्छा क्या है हमारे पास x प्लस 2 है तो इसको स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा और टोटो का 4 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है, हमें दोनों को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। उसी तरह ये y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इजिकल टू इधर हो जाएगा 16। अब क्या करना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ और y वाले के टर्म को एक तरफ कर देना है और जो नंबर है उसको भी एक तरफ कर देंगे। ये हमारा x का स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 6y हो गया, और जो है 9 4 13 हो गया, और ये माइनस का 16 हो गया। ये जो 16 है इधर वो इधर आके नेगेटिव में हो गया, तो ये हमारा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि बहुत इजी था, कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में, थोड़ा लंबा होगा बट ध्यान से कर सकते हो आप, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस तो देना ही पड़ेगा, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए यार थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैं थोड़ा सा हो सके तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिना समझाए, आसानी से और समझते हुए भी हम चलेंगे। जो हमारा इस बार जो है सेंटर इस बार जो दिया है सर्कल का, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हमारा सर्कल, ये है हमारा। इसमें वैल्यू इस बार दिया है थोड़ा सा 1/2 और 1/4 है, और जो इस पॉइंट का वैल्यू नहीं है पता x और y, ठीक है। ये पास कर रहा है मतलब कि, और इसका रेडियस जो है ना ये 1/12 है, 1/12 है, ठीक है। इसमें थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है बट कोई बात नहीं, फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। वही हमारे पास जो गिवन में क्या है, सेंटर 1/2 और 1/4, ये सेंटर है। रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस है हमारा 1/12, बट करना क्या हमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारा, x माइनस h का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यू हमारे पास दिया है वहां से पुट करना है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। तो x माइनस h की वैल्यू कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस k की वैल्यू है 1/4
4 का होल स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू कितना है 1/12 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, ईजी है, बस थोड़ा सा क्या है लंबा होगा, लॉन्ग होगा आंसर, बट लेंदी यार, करने में बस हार्ड है, नहीं तो देखने में बहुत ही आसान है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, एक ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर किया, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। ठीक है, ये चीज़ है। उसी तरह इसको खोल दो, y स्क्वायर प्लस 1/16 हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4, और ये इधर कितना हो जाएगा, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। मान लो स्क्वायर नहीं याद है तो एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, 12 इंटू 12, 2 2 जा 4 करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, इसको इधर और इसको इधर, तो कितना हो गया 4, ये 1 1 जा 1। तो ये भी एक ट्रिक है, इसमें भी ढेर सारे ट्रिक हैं। तो यहाँ हमारा x का स्क्वायर हो गया, और इसको काट दो इससे, ठीक है, तो माइनस का x हो गया, और प्लस में y स्क्वायर हो गया, और 1/2 यानी कि हमारा y/2 हो गया, और प्लस में 1/4 है, 1/16 है, माइनस 1/144 है, इक्वल्स टू 0। तो एक चीज़ है कि ये जो है ना, इन सबको उधर ले जाकर सॉल्व कर लो, और फिर इधर लेके आ जाओ एक बार। ठीक है, आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो हो सके तो इसको सॉल्यूशन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, बस इतना इजी है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं जो हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी कर देते हैं, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है, तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर जो दिया है ना, ये सेंटर बस इसमें नंबर्स में नहीं दिया, इस बार वेरिएबल टर्म में दिया है, ए और बी के टर्म में दिया है, और रेडियस जो है वो भी हमारा वेरिएबल के टर्म में दिया है। तो कुछ नहीं, देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा सर्कल, इसमें हमने दे दिया पॉइंट, ये माइनस ए है और ये बी है, और यहाँ पे हमारा एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और रेडियस जो है हमारा, एक बार लिख लेते हैं, सेंटर जो है माइनस ए और बी, माइनस ए ही है ना, हाँ माइनस ए माइनस बी है, दोनों माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, और हमारा रेडियस जो है इस बार अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मैंने बुक का पीडीएफ निकाल रखा है, इसमें एनसीईआरटी बुक का जो पीडीएफ होता है वो ले रखा है, और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। रेडियस भी थोड़ा सा अजीब सा दिया है, बट कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। डन, इतना सारा हमने करते आ गए, यहाँ तक ये भी इजी होगा। तो x, ये चीज़ देखो कि दोनों हमारा माइनस में, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये भी b का हो जाएगा, और ये जो है हमारा अंडर रूट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर से तो ये गया अंडर रूट। अच्छा करता कैसा वो भी मैं सिखा दे रहा हूँ, कि अगर मान लो x का कुछ है,
ठीक है, और इसके पावर में स्क्वायर है। तो ये रूट कैसे करता है, ये अंडर रूट, ये जो है ना अंडर रूट जो है इसका वैल्यू जो होता है 1/2 और ये पावर में 2 है, तो ये 2 से 2 गया तो x का पावर कितना हो गया 1, तो लिखेंगे नहीं, हम x ही रखेंगे बस इसको। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी पता चल गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, उसी तरह y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by, इधर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कटेगा कौन कौन सा, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगा, बचा ये बी स्क्वायर माइनस में इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर इधर आ गया, इधर 0 हो गया, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसको लिख दे रहा हूँ 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। बहुत ही आसान था, इजी था, और इतना भी इजी हो सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना थोड़ा सा समझने वाला है, ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए ट्रिकी है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब इस बार क्या क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बार क्या बोला, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या पूछा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर हमें जो लाइन दिया है पासिंग जो सर्कल का इक्वेशन जो है वो है x माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 36 है। बस थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, इतना भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, इसको हम ऊपर कर देते हैं। देखो क्या क्या दिया है, ये इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्मूले से इक्वेट कर दें, ये इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ सर्कल का, यानी कि हमारे पास जो है सर्कल, इस बार क्या बोला उसने ना कि इस बार इक्वेशन दे दिया है, उससे हमें फाइंड करना है क्या, इसके सर्कल का रेडियस फाइंड करना है और यानी कि h और k की वैल्यू निकालना है और r की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये हमारे पास दिया है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें ध्यान देना है क्या, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो एक चीज तो पता चल रहा है कि अच्छा ये r जो है हमारा 6 आने वाला है, यानी कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर मान लो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, और ये वाला जो चीज़ है इसके साथ कंपेयर कर लो, तो क्या आंसर नहीं है दिख रहा है? अरे यहाँ पे तो यार देखते हुए आंसर दिख जा रहा है हमें। क्या दिख रहा है, ये देखो तो h की वैल्यू यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का h इक्वल्स टू 5 है, यानी कि h की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 5। कंपेयर कर देना है, ये वाला जो वैल्यू है इसके साथ है, उसी तरह माइनस k की वैल्यू है वहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू कितनी आ रही है 3, बस खत्म। अच्छा r जो है हमारा 36 है, यानी कि 36
इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में 36 हो जाएगा, ये हमारा आर स्क्वायर आर हो जाएगा। तो प्लस माइनस 6 आर की वैल्यू आ गया, तो ये रहा हमारा। तो हम लिख लेते हैं हमारा सेंटर जो है हमारा वो आया है -5 और 3 एंड रेडियस जो है ±6 है। ठीक है, बस हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है, बस उसको थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा लेवल जो है ना टफ होता जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ एग्जाम के पर्पज़ के लिए हाँ हमने कर लिया आ गया बस खत्म, नहीं। उस क्वेश्चन को देखो, एक चीज़ मैंने देखा है, मैं जब पढ़ता था, मैं 11th-12th में जब था, तब मैं क्या करता था, जो मुझे पढ़ के आया, मैंने जो पढ़ के आया कोचिंग या ट्यूशन या स्कूल या कहीं से भी, तो एक चीज़ तो मेरे अंदर थी कि जब मैं 10th क्लास में था तब से ही मैं खुद पढ़ के आता था और एक छोटे से कोचिंग में पढ़ाने जाता था। उससे मुझे कुछ जो अर्निंग होती थी उससे मैं अपने कोचिंग का फीस पे करता था। तो मेरे लिए दो बेनिफिट था, एक जो चीज़ तो जो मैं पढ़ के आया वहाँ पे वो वही वहाँ पे पढ़ाया करता था, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आज पढ़ा तो उसको मुझे कल पढ़ाना होता था। तो उससे पहले मैं घर जाके उसको अच्छे से पढ़ता था और देखता था कि और क्या क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यानी कि एक्सप्लेनेशन का जो है वो मैं 10th क्लास से ही करते आ रहा हूँ, यानी कि 10th क्लास से ही मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात जो है, मुझे मिल जाता था वहाँ से कुछ मनी, जिससे मैं अपना ट्यूशन का फीस पे कर देता था, या जो भी चीज़ मुझे बुक वुक लेना होता था वो भी मैं खरीद लेता था वहीं से। ठीक है, आगे जो है हमारा इसमें, तो मेरा मोटिव क्या था, क्या कहने का ये चीज़ था कि जो हम पढ़ रहे ना उसको एक बार खुद से भी मेहनत करना है। ठीक है, एक बार खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन को, एक बुक को इतने बार कर लेना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या उसका आंसर तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तब मैथ में आप कुछ नंबर अच्छे पा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें क्या पूछा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो इक्वेशन इन्होंने दिया है, जो इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा यार एनालाइज करो। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सोचो कि क्या क्या दिया है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है वो हमें ध्यान देना कि अच्छा इस बार क्या किया इन्होंने, वो जो हम पहले फॉर्मूला लगा रहे थे ना, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया उसको, यानी कि एक्सपेंड कर दिया, अब हमें बंद करना है। उस समय क्या पता चल जाएगा कि एक सर्कल जो हमें होता था, ये जो हमारा सर्कल जो था, ये जो सर्कल जो था, इसका जो पॉइंट था ये x और ये y और ये h और ये k और ये हमारा r था। तो इन्होंने पता है क्या है, इसका यूज करते हुए इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू, इसकी वैल्यू तो नहीं है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे h और k की वैल्यू और r की वैल्यू होगी, उससे क्या किया इन्होंने, इक्वेशन को फॉर्म कर दिया है। अब हमें निकालने के लिए बोल दिया कि भाई इसका वैल्यू निकाल दो और r की वैल्यू निकाल दो। तो एक बार हम चेक करते हैं, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को हमें जनरल इक्वेशन, हम जो जनरल इक्वेशन है उसको हम देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल
इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारे पास क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा मान लो कि ये जो इक्वेशन जो दिया है ना उसको अगर हम इस फॉर्मेट में ला दें तो यानी कि हमारा काम बन जाएगा। तो देखते हैं हम x का स्क्वायर पहले एक जगह करते हैं, 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, इस 45 को उधर लेके चल जाते हैं। ठीक है, माइनस था इधर माइनस में है, उधर जाके पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं कि वैसा फॉर्मेट बन जाए। तो देखो स्क्वायरिंग, वो जो 10th क्लास में एक चैप्टर था कंप्लीट स्क्वायरिंग, वो वाला मेथड अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर ले तो हो जाएगा। ठीक है, या तो छोड़ दो यार, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसी से हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को यूज़ करते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हम x का स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा ये 4 है, फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, यानी कि मैं 2 किया, ये y किया, ये x है, ये x है, 4x है। ठीक है, यानी कि हमने लिखा ये x हो गया। अच्छा अब हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें जो कि हो जाएगा, यानी कि 2, जितना ऊपर में था उतना हमें यहाँ पे 2 तो हो गया, x भी हो गया, y यानी कि y की वैल्यू ये। तो एक बार हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर पॉजिटिव में कर देंगे और एक बार 2 का स्क्वायर नेगेटिव में। ठीक है, ये चीज़ है। या तो ऐसा भी नहीं करना है तो ये जो चीज़ें माइनस वाला जो हो रहा है ना वो उस साइड ले जाके प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि ये आया क्यों, क्योंकि इसलिए हमने बनाने की कोशिश किया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे भी y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, क्योंकि 4 2 जा 8y आ गया। और ये चीज़ जो दिखा हमें, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, नहीं यहीं पे रखते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं हमें हमारे पास प्लस में 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इधर कितना है 45 है, इक्वल्स टू के उस साइड जो है हमारा 45 है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम बंद कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखा मैंने कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये जो हमारा 45 जो था इधर में चला गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर ये वाला 16, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 16 4 20, 20 और 40 कितना हो गया 60 और 5 65। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया था इन्होंने क्या क्या चीज़ है। ये देखो जनरल इक्वेशन को इसको इससे कंपेयर करो तो एक बार इस वाले से, तो यानी कि h की वैल्यू कितना आ रहा है मुझे, h की वैल्यू हमें मिल रहा है 2 और यहाँ पे k की वैल्यू मिल रहा है कितना 4। तो जो सेंटर है हमारा वो कितना आ गया इस वाले की वैल्यू 2 और 4। अच्छा, और ये जो चीज़ें हैं ना वो किसके साथ है, यहाँ पे स्क्वायर में है, तो यानी कि ये अंडर रूट में 65 होगा, कितना है अंडर रूट में 65। तो ये हमारे पास ये भी वैल्यू आ गया अंडर रूट में 65। तो बस हो गया, ये जो क्वेश्चन था इतना इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, बस करना क्या है ये जो इक्वेशन दिया है ना उसको सॉल्व करके उसको एक फॉर्मेट में लेके आना है। वो कौन सा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्मेट में। ठीक है, ओके यहाँ पे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी पैटर्न से है। इन्होंने पता है कैसे किस तरह से बना रखा है, इन्होंने इस तरह से बना रखा है कि एक क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन 7 जो है क्वेश्चन 8 जो है वो सिमिलर है। ठीक है, करें हम सारे क्वेश्चन, यहाँ पे हम सारे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या पूछा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल।
find the center and radius of the circle. रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो इक्वेशन है, इक्वेशन इन्होंने इस बार जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है 8x प्लस में 10y, 8x प्लस 10y, और भी वैल्यू है क्या, हाँ माइनस का 12 है, इक्वल्स टू 0। बस कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किया था सेम ही तो क्वेश्चन है, इसमें बस वैल्यू उन्होंने चेंज कर दिया है। और क्या, यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है, बस इन्होंने वैल्यू को चेंज कर दिया है, बस फॉर्मेट हमें वही ध्यान देना है। फॉर्मेट हमें कौन सा ध्यान देना है, ठीक है। ये रहा सेंटर, ये H है और ये K है, और ये हमारा X है, ये Y है, और ये हमारा रेडियस है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, x वाले को एक तरफ कर देते हैं और x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 10y इक्वल टू ये 12, ये माइनस था उधर में लेके चले गए, ठीक है। अब वही चीज़ इसको हमें बंद करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने अभी क्या किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कंपेयर करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैसे बना हुआ, बस इनको ना बंद करना है, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू, अब कितना मल्टीप्लाई करें जो कि 8 आ जाए 4, तो यानी कि मुझे पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर। ये चीज़ इसलिए लिखा जा रहा है कि इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसी तरह ये y का स्क्वायर हो गया प्लस में 10 है, तो यानी कि 2 इंटू वाई इंटू कितना रखें 5, तो यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस का 5 का होल स्क्वायर, और इधर में हमारा क्या है 12 है, इस साइड में क्या है 12 है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे चीज़ देखो कि ये दोनों प्लस का आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू है ना पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारा जो है y माइनस नहीं प्लस का 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। अच्छा इधर में जो है हमारे पास से 2 है 12 है, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना 16 12 एंड 25, तो इसको जोड़ दो 10 13 2 4 5 53, ये कितना आ गया 53। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले फॉर्मूले से, इससे और इससे और इसको इससे, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, यानी कि माइनस का h इजकल टू माइनस का 4, इससे ऐसे गया तो h की वैल्यू कितना आ गया 4, h की वैल्यू आ गया। अच्छा माइनस का k इक्वल्स टू 5, तो k की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5। अच्छा r जो रेडियस है हमारा कितना आ गया
अंडर रूट का आर जो है हमारा रेडियस है अंडर रूट में 53। तो बस हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है। अभी भी ना समझ में आए तो फिर से आपको इसको वापस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से थोड़ा सा घुमा हुआ है। उस क्वेश्चन में घुमा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा उसका पैटर्न जो है चेंज कर दिया। ये आपको हो गया होगा यहाँ तक। इसके आगे का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अच्छा इससे पहले का आपने कर लिए होंगे 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी है। कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द सर्कल एंड फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, इन्होंने वैल्यू इस बार जो दिया है ना 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है प्लस 2y का स्क्वायर है और माइनस में x है, माइनस में x है इक्वल्स टू 0। अरे भाई ये तो थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को अजीबोगरीब होने से कोई नहीं, समझना है उसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ये चीज़ देखो, अगर हम जो अभी करते आ रहे हैं वही तो है, बस इसमें क्या है ना कि 2 2 आ रहा है, तो हम पहले ना इसको अरेंज कर लेते हैं एक तरह से। जो हमारा सर्कल है, सर्कल में क्या क्या चाहिए वो चीज़ हमने लिख लेते हैं, हर बार लिख रहे हैं। ये x है, ये y है, ये h है और ये k है, ये r है। ये चीज़ बार बार लिखोगे ना तो आपको एकदम बिल्कुल कंसेप्ट पता चल जाएगा। अच्छा हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो एक देखते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस इतना ही ना, 3 ही वैल्यू है। और जनरल इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करो। पहले क्या करना ना कि ये जो चीज़ हमने पढ़ा था कि a का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है ना हमारा 2x का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको पहले हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, इक्वल्स टू 0, या 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, वही चीज़ है, एक ही बात है। तो इसको इससे करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस x/2 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे वही वाला फॉर्मूले से, यानी कि x का स्क्वायर हो गया माइनस में 2 इंटू इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए x इंटू 1/2 कर सकता हूँ क्या, 1/4 करना पड़ेगा हमें, 1/4। अच्छा क्यों मैंने 1/4 किया, अच्छा मुझे क्या लाना है, ये लाना है, ये चीज़ अरेंज करके। तो इसको मैं इससे कट करूँगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यानी कि इस तरह का बन गया, x/2 हो जाएगा, ये लो, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। तो यानी कि हमें b की वैल्यू मिल गया। तो यानी कि हमें 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, बस खत्म। बचा ये, तो ये तो कुछ है ही नहीं, y का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू वाई इंटू 0 है प्लस में 0 का स्क्वायर, और इधर में क्या है वो भी नहीं पता, वो भी वैल्यू नहीं हमारे पास है, तो छोड़ दो। तो x माइनस ये किसकी वैल्यू आ रहा है, 1/4 का, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, और ये बस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और जो है हमारा ये माइनस का उधर जाएगा तो 1/16 कितना आ गया,
1/16। तो बस क्या करना है, इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो और इसको इससे कंपेयर कर लो। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4, k की वैल्यू आ गया हमारा 0 एंड r की वैल्यू आ गया हमारा 1/4। तो बस हो गया, वैल्यू आ गया, खत्म, आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हार्ड है। सेंटर मिल गया हमारा पास। सेंटर जो है इसका, सेंटर अगर हम देखें 1/4 है और 0 है, और रेडियस जो है 1/4 है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर, हलवा एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन एक बार 10 पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस इज। यानी कि एक चीज़ ध्यान देना है इस बार, यहाँ पे कंसेप्ट है कि जो एक सर्कल है ना, इसके 2 पॉइंट उन्होंने दिया है। क्या दिया है? 2 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इनकी वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इनकी वैल्यू इन्होंने दिया है दोनों पॉइंट की 4 और 1 है, 4 और 1 है, और इस पॉइंट की वैल्यू इन्होंने दिया है एक बार 6 और 5 है, 6 एंड 5 है, और r भी नहीं पता है, बट सेंटर जो है लाई करता है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है? h और k है, ठीक है। तो यहाँ पे h और k के वैल्यू निकालना है। तो देखो एक बार तो मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, तो एक सर्कल जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना, उसको हम h और k तो मुझे तो लगता है कि बहुत इजी तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और वही जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो पूरा इक्वेशन वाले से h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 + 2, 4 + 6, 4 + 6/2 ये x के लिए है, यानी कि h के लिए। और तो कितना हो गया? 6/10 2, तो ये हमारा 5 आया। एक बार चेक करते हैं। और ये हो गया y, यानी कि k के वैल्यू के लिए 5 + 1/2, ये हो गया 6/2 यानी कि 3। तो 5 और 3 आ रहा है, ठीक है, 5 और 3 आ रहा है वैल्यू। बट हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल से जो है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दिया जाता है उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। h और k की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें निकालेंगे रेडियस। क्या निकालना है? फाइंड, क्या क्या निकालना है हमें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो अगर हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एक चीज समझो कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास सेंटर की ये होना चाहिए, h और k की वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? r की वैल्यू होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं सॉल्व। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा पॉइंट एक बार देख लेते हैं। पॉइंट्स जो है हमारा 4 1 है, 6 और 5 है, ठीक है। और तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट के थ्रू अगर जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ नहीं, यानी कि इसके हिसाब से देखने की कोशिश करें, रेडियस
यानी h और k की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितना है 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना है 1 माइनस k का होल स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर नहीं पता। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम इस पॉइंट से अगर देखने की कोशिश करें इसकी वैल्यू, तो यहाँ भी आएगा कुछ वैल्यू, यानी कि 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है। अगर देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, आर स्क्वायर दोनों का आर तो अगर आएगा तो दोनों का सेम ही आएगा कि नहीं। अगर इधर से सॉल्व करें या तो इधर से सॉल्व करें, आएगा दोनों का सेम। तो क्या हम करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर लें तो हमें आने की पॉसिबिलिटी दिख रहा है, यानी कि 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर, और इक्वेशन क्या है 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 16, ये हो गया h स्क्वायर और ये 4 दूना 8h। उसी तरह ये 1 हो गया प्लस का k स्क्वायर हो गया माइनस का 2k हो गया। इधर भी खोल दो, 36 प्लस h स्क्वायर हो गया 6 दूना 12h हो गया। ये 25 हो गया, 25 प्लस k स्क्वायर और माइनस का 10k हो गया। तो देखो ध्यान से क्या क्या कटने वाला है, ये h से h गया और ये k से k गया, बचा क्या क्या है वो चीज़ ध्यान दे देते हैं। ये इधर पार्ट है, तो माइनस का 8h है और इधर से 12 का प्लस का 12h है, ठीक है। और एक और चीज़ जो है k की वैल्यू को ध्यान दो कि माइनस का 2k है और इधर से प्लस का 10k है, मतलब कि इसको इधर लेके आ गया। और ये जो हमारा इधर 36, 25 और ये 16 है और इधर में 1 है, 16 और 1 17 माइनस का 17, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 और 4 12, तो यानी कि 4h हो गया और ये हो गया हमारा ये 8k हो गया। अच्छा इधर देखो तो कितना हो जा रहा है, अगर मैं 25 में से, चलो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, 36 और 25 तो हो गया 11 और 3 2 5 और 1 6 61। 61 में से 17 को माइनस कर दो, 61 में से 17 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया 7 4 11, ये बचा 5, 5 में से गया 4 यानी कि 44। तो एक चीज़ देखो, माइनस और प्लस ध्यान देना, ये माइनस का आएगा, सॉरी प्लस का आएगा, दोनों प्लस का आएगा, ठीक है। इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो h प्लस 2k इक्वल्स टू 44। तो ये 44 से 11 टाइम्स में कट जाएगा हम, तो यानी कि h प्लस 2k इक्वल्स टू 11। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ये कौन सा हो गया, थर्ड इक्वेशन। तो ये चीज़ हमें चाहिए ना, ये हम इसको बाद में रख लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। एक बार चेक करना होगा ना कि ये हमारा आंसर सही आया कि नहीं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। और जो कह रहा है आगे, जो इसमें जो बोला ना कि इसी पे लाई करता है, इसी पे लाई करता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हमारे सर्कल को, इक्वेशन। और जो सेंटर जो है पास करता है एक लाइन से, वो क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। अच्छा एक बात बताओ, जब इसी पर लाइन करेगा, इसी पर पास करेगा वो लाइन सेंटर वाली, तो ये h हो जाएगा और ये k हो जाएगा, यानी कि 4h प्लस k इक्वल टू 16। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यहाँ से पुट कर दो, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं h की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू अगर निकालना चाहें यहाँ से हम, तो क्या निकलेगा, h की वैल्यू 11 माइनस 2k, ठीक है। ये h की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो 4 11 माइनस 2k
इक्वल टू 16। तो 44 माइनस 4 टू जा 8 के इक्वल्स टू 16। तो 44 माइनस का 16 इक्वल्स टू 8 के। अब माइनस करो, 44 में से अगर मैं 16 को माइनस करूं तो ये हो गया 14, 8 से 14 ये बचा कितना 3 2। ठीक है, तो ठीक है 28 8 के। तो शायद कहीं लग रहा है मिस्टेक में हुआ है क्या, 4 टू जा 8 के और ये 16 क्वेश्चन में सही वैल्यू है दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू तो हमारा सब कुछ ठीक है। एच और के ओके ओके 2 के है ना, ये माइनस का है, प्लस का हो गया 16। तो 28/8 प्लस 2 के। फिर तो यहाँ पे गलत हो जाएगा लग रहा है, एक मिनट। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे तो 7/2 आ जा रहा है एच की वैल्यू। ये 4h ही है ना, 4h प्लस के। फोर्टी फोर के 4 2 जा 8। अगर मैं यहाँ से देखो ये 4 को इससे काट दो तो 4 टाइम्स में, तो 11 माइनस 2 के इजकल टू 4। 11 माइनस का 4 2 के, 7 4 11, 11/2 ही आ रहा है यहाँ से के वैल्यू, तो जबकि के वैल्यू 4 है। h प्लस 2 के इजिकल टू 11। इसमें हमने के वैल्यू छोड़ दिया था, एक ये जो था के वैल्यू हमने छोड़ दिया था। तो 44 माइनस 8 के प्लस के इक्वस टू 16। तो 44 माइनस 16 ये माइनस हो गया तो 7 के। ठीक है, प्लस का था उधर जाकर प्लस में हो गया, माइनस का था प्लस में हो गया। तो ये हो गया हमारा 28, इधर हो गया 7 के, 7 4 जा 28, यानी कि के वैल्यू कितना आ गया 4। वहाँ पे एक सही आया था, मिड पॉइंट से हमारा एक वैल्यू जो है 6 4 10, 2 5 जा 10, यानी कि 5 आ रहा था, जबकि 4 आना चाहिए था के एच के वैल्यू। और के वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया था, वो नहीं आ रहा, उससे तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं के वैल्यू, के वैल्यू आगे एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 माइनस 2 इंटू 4, 11 माइनस 8, एच की वैल्यू कितना हो गया 3। तो एक चीज़ तो है, एच और के वैल्यू आ गया, तो एच और के की वैल्यू आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर के वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें किसी में वैल्यू पुट कर दो, इसमें और फिर हमारा निकल जाएगा आर के वैल्यू। ठीक है, तो आर के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एच और के तो मिल गया, आर के की वैल्यू निकालें, इसमें किसी में भी रख दो वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में जो है हमारा 4 माइनस एच की वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस ये कितना है 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 जो कि आर स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना आ गया 10, आर की वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट में 10, उसको उतना ही रहने दो। आर की वैल्यू जो है ये हमारा पास उतना ही रहने दो। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, जो मेन हमारा पास जो क्वेश्चन हमें पूछा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x नहीं पता, h की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का y माइनस 4 का होल स्क्वायर। जो ये इसकी वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस वाई स्क्वायर 16 और माइनस का 8 y इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया x का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर 8y और 16 और 9 हो गया 25 और ये माइनस का 10 है इक्वल टू 0। तो एक स्टेप और करते हैं, x का स्क्वायर 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और इसको माइनस कर दो 15, आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा लंबा था ये क्वेश्चन आंसर, और बीच में हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसके वजह से लंबा ही चला गया। ठीक है, इसको माइनस है ना, इसको इधर लेके आओ तो प्लस में आएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग है इसमें, क्योंकि ये आना है पेपर में आता है ये क्वेश्चन, यहीं तक हम रखेंगे इसको। और नेक्स्ट जो हमारे पास 3-4 जो क्वेश्चन बच गया उसको हम फिर से हम करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। और एक और चीज़, इसको ना बार बार करो, एक बार कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी को चट जाओ बिल्कुल। जैसे जो चीज़ हम खाते हैं ना तो वो पेट में जाता है, उसी तरह इसको भी खा जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में रख लो। सबकॉन्शियस माइंड में चल जाने के बाद क्या होता है, वो हम भूल नहीं पाते कभी, वो याद रहता है। ठीक है, मैं भी जब पढ़ता था तो भूल जाता था बार बार, फिर मैं क्या सोचा कि मैं बार बार उसको करूँगा। और अब ये मेरे साथ अप्लाई होता है कि दिन में मैं 3 से 3 बार एक चीज़ को पढ़ा देता हूँ। 10th क्लास को भी 3 बैच होती है, 3 बार मुझे एक ही चीज़ पढ़ाना होता है, तो मुझे बार बार याद हो जाता है वही चीज़ करते करते। ठीक है, ओके।